मासूम सा चेहरा, आंखों में प्यार। बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपने पहले ही फिल्म से लाखों लोगों को दीवाना बना दिया। इन्होंने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन इनको चाहने वाले इनकी फिल्म मोहब्बतें और नीमा सैंडल शो के फेमस एड की वजह से आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड के खिलाफ चल रहे बाइकॉट कल्चर पर अपना गुस्सा निकाला और कहा ये ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। और क्या आप यकीन करेंगे, इन्होंने सलमान खान के चर्चित कंट्रोवर्शियल शो ठुकरा दिया और बार बार बुलाने पर एक तीखा सा बयान दे डाला। तो कौन है ये अभिनेत्री और क्यों इतने कम समय में बॉलीवुड छोड़ना पड़ा, ये आज कहाँ है और क्या करती हैं, बताएंगे पूरी जानकारी। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज के इस वीडियो में हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रीति झंगियानी। प्रीति झंगियानी का जन्म 18 अगस्त 1980 को बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। प्रीति ने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हाई स्टडी के लिए जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। प्रीति खूबसूरत दिखती थी और कॉन्फिडेंट भी थी। ऐसे में इन्हें कॉलेज के समय से ही छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और प्रीति ने किए भी। इसके बाद इन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला। ये गाना था सच बोलता हूँ। फिलहाल ये गाना तो हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीति झंगियानी लोगों के नजरों में आ गयी। इसके बाद प्रीति को सीधे राजसी प्रोडक्शन से ऑफर आ गया। प्रीति के साथ इस म्यूजिक वीडियो में अब्बास नाम के एक्टर थे और इस गाने से मशहूर मराठी सिंगर अपना हिंदी सिंगिंग डेब्यू कर रहे थे। इस गाने के वीडियो में इस्तेमाल हुए कोआला दुकानों पर बिकने शुरू हो गए। वहीं इस गाने से जुड़े एक इवेंट के लिए प्रीति और अब्बास पुणे गए और इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि मेन्यू से बाहर ही नहीं निकल पाए। इस वक्त प्रीति की उम्र सिर्फ 17 साल रही होगी, जो कि इन्हें एक ही म्यूजिक वीडियो से इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई जो कि इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। खैर, प्रीति झंगियानी का बॉलीवुड करियर शुरू हो गया और इसके बाद इन्हें कुछ टीवी एड्स में भी एक्सपोजर मिलने लगा, जिसमें सबसे खास रहा नीमा सैंडल शो। इसके बाद प्रीति को 1999 में माझा विलू नामक मलयालम फिल्म में एक बार अभिनय करने का मौका मिला। इसी साल प्रीति ने तेलुगु फिल्म में भी काम किया। इसके बाद प्रीति को पवन कल्याण से लेकर बालकृष्ण और प्रशांत जैसे पॉपुलर साउथ इंडियन स्टार फिल्में करने का मौका मिला। इस तरह से प्रीति अपने फिल्मी करियर में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। तभी एक दिन इनके पिता को यशराज फिल्म से आदित्य चोपड़ा को फोन आया और उन्होंने प्रीति को अपने ऑफिस बुलाया। प्रीति अपने पापा के साथ ऑफिस पहुंची, तब उन्हें पता तक नहीं था कि वही RF कितना बड़ा ब्रांड है। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म का नाम था मोहब्बतें, जिसमें एक रोल के लिए प्रीति झंगियानी को अप्रोच किया गया था। मोहब्बतें में प्रीति के किरदार को क्लासिकल डांसर दिखाया जा रहा, इसलिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। मोहब्बतें फिल्में बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इस फिल्म में दिखने वाला हर एक्टर स्टार बन गया और शाहरुख, अमिताभ और ऐश्वर्या जैसे जो स्टार थे उनका स्टारडम और ऊपर पहुंच गया। इस फिल्म में सफेद सूट में नजर आई प्रीति ने एक सीधी सादी यंग लड़की का किरदार निभाया और दर्शकों को ये उनका रोल बहुत पसंद आया। इस फिल्म में प्रीति इतनी मासूम और खूबसूरत दिखी, देश भर के लाखों लोग इनके दीवाने हो गए। फैंस आज भी इस फिल्म में निभाए गए किरदार को देखकर मदहोश हो जाते हैं। इसके बाद प्रीति को दूरदर्शन के कई बड़े मंचों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। इसके बाद प्रीति को फिल्मों में ढेर सारे ऑफर आने लगे, लेकिन इन फिल्मों में प्रीति काम कर पाती उसके पहले ही ये बुरी तरह से बीमार हो गई और यही इनके करियर के लिए बहुत बड़ा बर्बादी साबित हुआ। खबरों के मुताबिक मोहब्बतें के बाद प्रीति ने लगभग 10 से ज्यादा फिल्में साइन की, लेकिन लंबे समय तक बीमारी से जूझने की वजह से इनके हाथ से अधिकतर फिल्में जाती रहीं। तो वहीं जो
जो इक्का दुक्का फिल्में बची थी वो शुरू ही नहीं हो पाई। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि प्रीति को कुछ फिल्में इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि ये यशराज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बजी हुई थी। इसमें सुभाष घई की फिल्म एक शामिल रही। बीमारी से रिकवर होने के बाद भी फिल्मों में वापसी करना प्रीति के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। प्रीति की ना ही इतनी नेटवर्किंग थी, तो वही बीमारी में हाई पावर एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से अब प्रीति का लुक बदलने लग गया था और इनके वेट में भी काफी गिरावट आ गई थी। इसका असर ये हुआ कि इन्हें मिलने वाले ज्यादातर ऑफर हाथ से निकल गए। हालांकि इस बीच इनकी 2 फिल्में तेलुगु रिलीज हुई, लेकिन उनसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आगे कुछ महीने बाद प्रीति ठीक तो हो गई, लेकिन इनके चाहने वाले थोड़े कम हो गए। खैर, प्रीति ने फिर फिल्मों में वापसी की और कुछ फिल्मों की शूटिंग की। इसमें इन्होंने सबसे पहले पूरी की साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम, जिसमें इनका स्पेशल रोल था। इसी साल प्रीति की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आवारा पागल दीवाना।